सुबह बखैर दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। ये जी बटखेरा के नज़ारे देखिए। मैं हूँ मेहरान होटल में, जो दिलावर भाई ने मुझे कराई थी, जो बटखेरा में मेरे मेज़बान थे। और जी सुबह इनसे ये थोड़ी सी वीडियो बनाई इनके साथ और फिर ये चले गए थे। तो मैंने अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया है सिद्धू शरीफ की तरफ। मैं हूँ N45 पे सफ़र का आगाज़ किया है अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ, दुरूद शरीफ और दुआओं के एहतिमाम के साथ। सी जी, रात को एक थोड़ी सी बदमज़गी हो गई थी और वो था जी बटखेला बाज़ार में रिक्शे वाले ने जो उल्टे हाथ की तरफ देखा था, रिक्शा सीधा हाथ की तरफ मुड़ा, मुझे हिट कर दिया। और कोई खराश वगैरह तो नहीं आई, लेकिन ये कि मेरे हाथ में और घुटने में चोट लगी है, हल्की फुल्की दर्द है बस। और ये जी है हमें पुल सर सोकई पे। अगर हम इस पुल सोकई को देखें तो जी ये सीधा हाथ की तरफ यानी कि राइट साइड पे अगर हम देखते हैं तो M16 है जो इस्लामाबाद जाता है। फिर जी माशाल्लाह पहाड़ देखिए। और जी अगर उल्टे हाथ की तरफ हम देखते हैं तो ये N45 यहाँ घूम जाता है जो तिमलगिरा दीर पे जाता है। और अगर हम आगे सीधे जाएं तो हम N95 पे चले जाते हैं जो मिंगोरा, खुजाखेला और कलाम तक जाता है। और जी मेरी आज की मंजिल है सिद्धू शरीफ। मुख्तलिफ़ छोटे मोटे कस्बात और देहात आते रहेंगे जिनके बहुत सारे नाम हैं और आप मैप में देख सकते हैं। मैं यहाँ नाम सबका नहीं गिन सकता, लेकिन ये है कि ठंड काफ़ी है, नवंबर का महीना है और सोने पे सुहागा। एक्सीलेंट। मैं जितना फ़र्स्ट टाइम आया माशाल्लाह चौरंगी देखें ज़बरदस्त। और मैं फ़र्स्ट टाइम पहाड़ों पे आया हूँ बाइक पे। और ठंड, नवंबर का महीना, ठंड अच्छी खासी है। सिर्फ 3 या 4 घंटे कंफर्टेबल होता है। रात में ठीक ठाक ठंड है, रात में तकरीबन +5 तक चला जाता है टेम्परेचर। और दिन में सिर्फ 3 या 4 घंटे कंफर्टेबल होता है, नहीं तो दिन में भी ठंड लगती है। देखते हैं जी, चोट के साथ हाथ में हल्की सी यानी कि हल्का सा दर्द है हाथ में और घुटने में दर्द है। देखते हैं, पेन किलर तो ली थी रात को, लेकिन कुछ बेहतर है। और देखते हैं जी कहाँ तक सफ़र कर सकते हैं। पहले सिद्धू शरीफ जाएंगे, हाँ सिद्धू शरीफ मस्जिद और म्यूज़ियम का विज़िट करेंगे। और बहुत सारी जगह हैं क्योंकि ये सवात जो है गंदारा तहज़ीब का गढ़ है। लेकिन मैं हाइकिंग नहीं करूँगा और जहाँ जहाँ पॉसिबल हो सकेगा मैं जाऊँगा। और ठंड के हिसाब से फिर हो सकता है प्रोग्राम में तब्दीली लिया हूँ। सुबह ओहो सामने देखें जी ट्रक कल्टी हुआ है। बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है इन रोडों पर। सफ़र जारी है, नज़ारे अच्छे हैं, ग्रीनरी ज़बरदस्त है, सवात है। वाकई में यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं। जिस तरह सवात खूबसूरत है, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे अखलाक वाले और ख़ूबसूरत हैं। और जी सामने आ गया है बाब सवात का गेट आ गया जी। वैसे तो पूरा सवात ही यही है, लेकिन बाकायदा तौर पे गेट बना हुआ है। और आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या है। माशाल्लाह पहाड़ वगैरह, ग्रीनरी। और ये देखें जी साइड पे सीधे हाथ पे पहाड़ है, उल्टे हाथ पे ये रास्ता कहीं जा रहा है आगे। और ये जी केक स्टूपा एक मॉडल बनाया हुआ है केक के डिज़ाइन का। देखते हैं, अगर ये खुला हुआ हो तो इसमें अंदर जाके देखते हैं, और अगर बंद हुआ तो निकलेंगे आगे की तरफ। चलें जी, इसको करीब से देखें ज़रा। दोस्तों ये क्लोज था इसलिए अंदर नहीं गए। और जी दरिया सवात, मेरे उल्टे हाथ पे दरिया सवात चल रहा है। और जी हम सफ़र कर रहे हैं N95 पे जो कलाम तक जाता है। N45 पुल सकोई से चकदरा की तरफ मुड़ जाता है और सीधे जाए तो N95 आ जाती है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। और नज़ारे बहुत दिलकश हैं, बहुत प्यारे हैं, लेकिन ठंड भी वैसी ही है। मुकामी लोगों को तो नहीं लग रही है जी, हम कराची से मेरा ताल्लुक़ है, तो कराची वालों को तो ये ठंड हमारे पिक में, जो हमारा कराची का पिक सर्दी होती है उस टाइम भी इतनी ठंड नहीं होती जितनी अभी यहाँ स्टार्टिंग में पड़ रही है माशाल्लाह से। वाजी वाही होटलें वगैरह आनी शुरू हो गई हैं। सवात की ज़बरदस्त रोड, बहुत प्यारा है, साफ़ सुथरा रोड है, ट्रैफिक है पर इतना ज़्यादा नहीं है। और जी सिद्धू शरीफ की मस्जिद जाएंगे, उसको देखेंगे, उसको विज़िट करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे उसको। उसके बाद फिर सवात म्यूज़ियम। और बहुत सारे यहाँ पे बहुत सारी पुरानी तहज़ीब की चीज़ें हैं, सारे कदीमा की चीज़ें जो मैं ड्रॉप करूँगा। वो
व्यू देखें जी, ज़बरदस्त ज़बरदस्त माशाल्लाह। वाह जी वाह, ज़बरदस्त। अल्लाह की शान है, अल्लाह की कुदरत है। बस जी ज़बरदस्त। रात बहुत पुरसकून गुजरी अल्हम्दुलिल्लाह। और दिलावर भाई जो मेरे मेज़बान थे वो साथ थे, और रिक्शे वाले पे बहुत नाराज़ हुए, उनका भतीजा भी साथ था। वो भी रिक्शे वाले पे बहुत नाराज़ हुआ कि ख्याल करें क्या कर रहे हैं, लोग भी जमा हो गए थे, वो सब रिक्शे वाले पे नाराज़ हुए। अरे भैया भैया, ओवरटेक करें या ख्याल से करें, एहतियात करें, पूरा रोड आपका नहीं आने वालों का भी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इस टाइम मौजूद हूँ मस्जिद में, सिद्धू बाबा मस्जिद, जो सवात सिद्धू शरीफ में वाक़ है। और इस मस्जिद के सहन में मज़ार शरीफ भी है, जो अखवान अब्दुल गफूर अल मारूफ सिद्धू बाबा का है। और आपका इंतकाल 1877 में हुआ था। आप एक रूहानी शख्सियत थे, और आपने यहाँ अफ़गान कौम से आपका ताल्लुक़ था कहा जाता है। और इस मस्जिद में जो मार्बल इस्तेमाल हुआ है, ये वही मार्बल्स है जो ताजमहल में इस्तेमाल हुआ और जयपुर इंडिया से मंगाया गया है ये। और ये जी मज़ार शरीफ है, और अक़ीदतमंद यहाँ आते जाते रहते हैं, और मुख्तलिफ़ अकायद हैं। लेकिन ये है कि ये सब अल्लाह के नेक बंदे हैं, और इन्होंने अल्लाह की तौहीद का पैगाम, अल्लाह के दीन का पैगाम लोगों तक पहुँचाया, अल्लाह की मखलूक तक। और जी मस्जिद को करीब से देखते हैं जाके, ये अंदर का आता है माशाल्लाह। ये भी बहुत प्यारा बना हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये कदीम मस्जिद है। और जी ये रास्ता जाता है मस्जिद के बेसमेंट या अंडरग्राउंड एक वज़ू खाने की तरफ, जो जो वज़ू खाने में जो पानी इस्तेमाल होता है वो चश्मे से आ रहा है। और यहाँ पहाड़ के अंदर से होता हुआ यहाँ बेसमेंट में आता है। तो जी उतर के अंदर देखते हैं, ये जी ये नाली आ रही है, जो ये चश्मे का ही पानी है। और ये हमारे जो इस तरफ हम देखेंगे, ये जी वज़ू खाने की जगह है, यहाँ लोग चश्मे के पानी से वज़ू करते हैं। जी सामने जो लोहे की ग्रिल लगी हुई है, यहाँ से चश्मे का पानी आता है पहाड़ों से, और ये इस्तेमाल के लिए है पानी। और ये कदीम लकड़ी की छत है, पुरानी है, ये तारीखी उसी हालत में है। चलो जी अब चलते हैं म्यूज़ियम की तरफ। ये गलियां हैं, यहाँ बाइक पार्क करी थी, ये दुकानें सारी बंद पड़ी थी, तो गाड़ी खड़ी कर दी थी, और कुछ दुकानें खुली हुई थी, कुछ बंद थी। और ये तंग गलियों के अंदर आके है मस्जिद। और अभी हम निकलेंगे बाहर की तरफ। ये सब्ज़ी की दुकान, फ्रूट की दुकान, और ये छोटा सा बाज़ार है जी। और इस बाज़ार से होते हुए हम निकलेंगे तो फिर मेन रोड की तरफ जाएंगे, और फिर इंशाल्लाह म्यूज़ियम की तरफ रुख करते हैं। बाकी लोग ही बहुत मेहमान नवाज हैं, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। कई लोगों ने चाय की, नाश्ते की और खाने की ऑफ़रें करी हैं, और सबको शुक्रिया अदा करा है जी। जिस तरह सवात खूबसूरत है माशाल्लाह, यहाँ के लोग भी मिलनसार और ख़ूबसूरत और फ़राग दिली का मुज़ाहरा करने वाले लोग हैं। चलें जनाब, रास्ता दें तो चलें जी। ये सिद्धू शरीफ की सड़कें हैं, और ये अल्लाह वाला चौक है, और मेरा रुख है अब म्यूज़ियम की तरफ। माशाल्लाह खूबसूरत जगह है, साफ़ सुथरे रोड हैं, शहर साफ़ है। और म्यूज़ियम का मैप लगाया हुआ है। म्यूज़ियम की तरफ जाते हैं, देखते हैं म्यूज़ियम को, क्योंकि ये म्यूज़ियम जो है इसमें नवादरात हैं गंधारा तहज़ीब के, तारीख़ कदीम है इनकी, सिविलाइजेशन है ये भी एक, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। और जी हम ये आ गए हैं म्यूज़ियम के गेट पे, गेट खोलना है साहब। जगह का लग वालेकुम दोस्तों, मैं मौजूद हूँ इस टाइम सवात म्यूज़ियम में। मोहम्मद इसाक साहब हमारे साथ हैं। इसाक साहब क्या हाल है, खैरियत से? बिल्कुल अमन, ठीक ठाक। अच्छा जी, बताइए इसके बारे में। ये 2008 में जो ऑपरेशन हुए थे स्वात, सही। ये इनके 4000 शहीदों के नामे अच्छा। एक
कमरे से टिकट लेना है। एक अच्छा। कमरे के आगे 2 बड़े गने लगे हैं। अच्छा। एक सीढ़ी के लिए पैर होते थे, जी। एक शाम को अफ्तारी के लिए पैर होते थे। स्वाद की अपनी एक तारीख है। अच्छा जी। ये रास्ता है और ये म्यूजियम का बिल्डिंग है। चलें, जज़ाकल्लाह। सवात म्यूज़ियम, ये पुरानी जीप। तो म्यूज़ियम को देख के अंदाज़ा होता है कि कुछ चीज़ें अंग्रेज़ों के दौर की हैं, लेकिन जो मट्टी और पत्थर की चीज़ें हैं, नवादरात हैं, ये गंधारा तहज़ीब के हैं, जो सिविलाइजेशन का दौर था, जिसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, और इनकी तारीख़ इंतहाई कदीम है। और ये आपके सामने हैं सारी चीज़ें इनके, ये आप देख सकते हैं। मूर्तियाँ हैं कुछ इधर, ये पत्थर के पत्नी बर्तन, सिलबट्टे, क्या क्या कहते हैं इनको, ये वो चीज़ें हैं। बर्तन हैं रोज़मर्रा के इस्तेमाल के, और मूर्तियाँ हैं इधर जो पत्थरों पे, जो चट्टानों पे तराश के बनाई गई हैं। दोस्तों, ये दरिया सवात पे ब्रिज बना हुआ है, जो मैंने N95 को छोड़ दिया। और इस ब्रिज से अगर हम सीधे जाते हैं तो ये सीधा सुलू शरीफ एयरपोर्ट की तरफ जाता है, और उसके अगर हम सीधा हाथ की ब्रिज से उतरने के बाद सीधा हाथ की तरफ मुड़ जाते हैं तो ये मुख्तलिफ देहात और कस्बात से होता हुआ मट्टा जाएगा, मट्टा से फिर बेदरा जाएगा। और मेरी आज की दूसरी मंजिल जो है वो बेदरा है, आरिफ का घर। अच्छा, जब मैं ये म्यूज़ियम में यानी कि वीडियो बना रहा था, कुछ पिक्चरें ले रहा था, तो एक साहब आए, उन्होंने मुझे मना कर दिया कि जी ना यहाँ वीडियो बना सकते हैं ना पिक्चरें ले सकते हैं। तो मेरा सही जी, मैंने बोल के डिलीट करें, मेरा अच्छा जी करता हूँ डिलीट, पर मैंने डिलीट नहीं करी। और व्यू देखें आप माशाल्लाह, और शेयर कर लें। और बहुत से पत्नी कौन कौन से देहात आएंगे इधर। फिर बड़े शहर यानी कि थोड़ा बड़ा शहर मट्टा आएगा, फिर बेदरा है, नाइट स्टे बेदरा में करेंगे आरिफ के यहाँ। फिर देखें 1-2 दिन जो भी प्रोग्राम बनता है आरिफ के साथ, फिर वो यहाँ का विज़िट करेंगे। और जैसे जैसे दिन ऊपर की तरफ जाता है तो ठंड में इजाफा होता चला जाता है। और व्यू देखें आप माशाल्लाह माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। वाकई सवात खूबसूरत है, जन्नत नज़ीर है। जिस तरह हमारा कश्मीर खूबसूरत है, बाकी नॉर्दर्न एरिया खूबसूरत है, इस तरह सवात भी बहुत खूबसूरत है। लेकिन अब हरियाली लोग बताते हैं, जो मैंने लोगों से बात करी तो बोलते हैं जी हरियाली अब कम हो गई। पेट्रोल देखे मेरे उल्टे हाथ की तरफ, अब हरियाली कम हो गई है कि पेड़ वगैरह यहाँ से काटे गए, और बहुत यानी कि हरियाली यहाँ बोलते हैं कम हो गई, पहले से भी ज़्यादा होती थी। और ये होटल देखें जी सीधा हाथ की तरफ माशाल्लाह बिल्डिंगें बननी शुरू हो गई हैं। शकरदर है, अभी जगह गुजरी है। अगर यहाँ पे भी कुदरती खूबसूरती को आप तबाह करने पे आ जाएंगे, बिल्डिंगें बनाएंगे, तो भाई फिर शहर की और यहाँ में फ़र्क ही क्या रह जाएगा। तो यहाँ की खूबसूरती को खूबसूरती रहने दें, एक नेचुरल ब्यूटी रहने दें, कुदरती हुस्न को संभाल के रखें, ताकि आने वाले आते रहें और लोगों को रोज़गार मिलता रहे और टूरिज़म को फ़रोग़ मिले। ओवरटेक करने वाले कहीं बाज नहीं आते जी। ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त माशाल्लाह, बहुत खूब। व्यू तो बेहतरीन है जी, इसका कोई जवाब ही नहीं है। लो जी, गोप्रो की बैटरी भी एंड की तरफ जा रही है। जो भी पॉसिबल हो, जहाँ तक पॉसिबल होगा इंशाल्लाह बनाएंगे, आप लोगों को दिखाएंगे, नहीं तो फिर मजबूरी है जी। बाकी माशाल्लाह ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त। बस जब ये हरियाली ख़त्म होती है, दोनों तरफ घर आते हैं ना, फिर मज़ा नहीं आता। जब तक हरियालियाँ सामने नज़र आती हैं, पहाड़ नज़र आते हैं, कुदरती हुस्न नज़र आता है, तो उसकी बात ही अलग है जी माशाल्लाह। बाकी पेट्रोल पंप वगैरह देख के अंदाज़ा होता है कि लोगों के पास गाड़ियाँ एक से बढ़कर एक माशाल्लाह हैं इधर।